हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज बात करेंगे हम जो आपका 24-25 जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने वाले जो बेस 2024-25 है, बेस की जो एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, गेस पेपर्स है, उनकी बात करेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनकी आज बात करेंगे हम लोग, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन पहले पूछे हुए हैं, ठीक है, और सभी कोर्सों की बात करेंगे। जैसे कि आपका डीएमएलटी हो गया, ठीक है, डीआरटी हो गया, आपका डीओटीटी हो गया, ठीक है, आपका ईसीजी हो गया, आपका ऑप्थेल्मिक हो गया, ठीक है। इन सभी कोर्सों की हम बात करेंगे कि इनके लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जो हम बात करेंगे। एक एक सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं हम डीएमएलटी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो आपका डीएमएलटी इसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 3 पेपर है, ठीक है। 3 पेपर में फर्स्ट पेपर आपका लगेगा भाई एनाटॉमी का, ठीक है। तो एनाटॉमी की स्टार्ट से बात करते हैं कि अब तक इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, कैसे आपको आंसर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि कॉपी में जो है रोल नंबर वगैरह कैसे फिलअप करने हैं, ठीक है, आंसर कैसे लिखने हैं, हेडिंग सब हेडिंग कैसे बनानी है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पीछे जाके आप उस वीडियो को देख लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं, देखो आपके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स की बात कर लेते हैं, जो पहले पूछे हुए क्वेश्चन है उनकी बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो डीएमएलटी में पहले जो पूछे हुए हैं उनकी बात करता हूं। देखो आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, पहले मैं सीवीएस सिस्टम से बात कर लेता हूं, एक एक चैप्टर वाइज बात करता हूं मैं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से बात कर लेता हूं। जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम था, इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये 2017 के अंदर भी पूछा हुआ है, ठीक है, 2021 के अंदर भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपको देखो यदि सीवीएस से क्वेश्चन बनेगा तो एक हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनने के 95 चांस है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको देखो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना आपको, ठीक है, लेवल डायग्राम बनाना इसका, ठीक है, और इसके अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ना आपको, ठीक है, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ना है, ठीक है, कार्डियक साइकिल पढ़ना जो 2 बार पूछा हुआ है शॉर्ट नोट के अंदर, ठीक है। एक बार 2019 में पूछा था, एक 2023 में पूछा हुआ है, ठीक है। और आपको हार्ट साउंड पूछा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर पूछा हुआ है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपका डिफरेंस बिटवीन आपके आर्टरी और वेन्स ये एक बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपके सीवीएस से पूछे हुए क्वेश्चन है। अब देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको हार्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके अंदर लेवल डायग्राम और सर्कुलेशन इसको पढ़ना है, पहली चीज। दूसरी इसी के साथ में आपको पढ़नी है कार्डियक साइकिल, ठीक है, हार्ट साउंड पढ़ने, ठीक है। ये आपको इससे किस चैप्टर से पढ़ने। देखो आपके सीवीएस, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम, ब्लड, ठीक है, ये चैप्टर है वो डीएमएलटी के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपके यूरिनरी सिस्टम से बात कर लेता हूं। तो यूरिनरी सिस्टम में आपके देखो नेफ्रॉन का डायग्राम और जो उसकी फंक्शन है उसका आपको याद रखना है। उसके साथ में मैकेनिज्म यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट किडनी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, शॉर्ट नोट में पूछा हुआ है किडनी, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है, देखो किडनी के बारे में 3-4 बार पूछा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट नोट में पूछा हुआ, बड़ा क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर आपको नेफ्रॉन के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। जो किडनी के बारे में आप पढ़ोगे तो उसमें आपको किडनी की स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसके सब कुछ पढ़ने हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपके एंडोक्राइन सिस्टम से बात कर लेता हूं। तो उसके अंदर आपको ग्रोथ हार्मोन पढ़ना है, ठीक है, जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनके बारे में पढ़ना है, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, इनसे हार्मोन सीक्रेट होने वाले इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें से तो आपको एंडोक्राइन में तो आपको देखो फंक्शन ऑफ आपको जो ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, एक्सोक्राइन और थायराइड के बारे में, ठीक है, इनके अंदर ये पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, ये जो क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पूछे हुए। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बात करेंगे साथ में, इसी के साथ में हम इंपॉर्टेंट की इस बैच के लिए ये क्वेश्चन आपका अच्छा बन सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी मैं बात करूंगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपके स्केलेटन सिस्टम से बात करता हूं। देखो स्केलेटन सिस्टम के अंदर आपका एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है जॉइंट वाला, ठीक है, और जॉइंट में भी मोस्टली आपका साइनोवियल जॉइंट वाला पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो जो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, या साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, इसी के अंदर साइनोवियल के अंदर बॉल सॉकेट आ रहा है, तो साइनोवियल जॉइंट को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। यदि जॉइंट्स में से क्वेश्चन और क्वेश्चन में से भी जॉइंट के टाइप में पूछता है तो साइनोवियल ही पूछता है मोस्टली आपसे,
ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और आपको पढ़ना, देखो इसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक शॉर्ट नोट में दे देता है, कई बार पूछ लेता है कि जो अपर आर्म की बोन है उसके बारे में बताओ, कई बार पूछ रहा है लोअर आर्म की जो बोन है उनके बारे में बताओ, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको पूछ लेता है काफी बार, ठीक है। तो आपको इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। हिंज जॉइंट क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में आपको, आपसे तो यही पूछेगा जो डीआरटी, उनमें आपको अच्छी तरीके से इसमें क्वेश्चन बना सकता है, बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। आपके तो ये वर्टिब्रा कॉलम में कितनी बोन होती है, वर्टिब्रा का डायग्राम बना के आपको पूछ सकता है शॉर्ट नोट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, ठीक है। नर्व सिस्टम से बात कर लेता हूं मैं, तो आपकी जो रेडियल नर्व और आपकी जो क्रेनियल नर्व है उनके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। देखो क्रेनियल नर्व में किसी स्पेशल नर्व के बारे में आपसे पूछ लेगा, जैसे 7 क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ठीक है, 4 क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे हुए हैं भाई पीछे, तो आप इसके बारे में पढ़ लोगे, ठीक है। सीएसएफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आप पूछोगे कि कैसा क्या, ठीक है। सीएसएफ और स्पाइनल कॉर्ड है, ये तो आपके जो बाकी के 2 पेपर और बचे, हेमेटो ब्लड ट्रेनिंग और क्लिनिकल पैथोलॉजी, उनके अंदर भी काम आएंगे, तो ये तो आपको फट के रखना ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं आपके सेल टिश्यू से बात कर लेता हूं, तो सेल टिश्यू की बात करूं मैं तो एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट बात करता हूं वेरियस टिश्यू, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन, ठीक है। ये देखो आपको क्वेश्चन पूछेगा तो सेल ऑर्गेन्यूल्स का क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो ठीक है। नेक्स्ट बात है शॉर्ट नोट में पूछेगा तो आपको ये पूछेगा कोई स्पेसिफिक टाइप्स में टिश्यू में से दे देगा या एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट दे देगा, ठीक है। इसमें से इतना ही बनेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं आपके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपका जो ब्लड है उससे बात कर लेता हूं, तो इसमें आपको हीमोग्लोबिन शॉर्ट नोट पूछता है हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में ये 2 बार पूछा हुआ है, पढ़ लेना भाई, ठीक है। 21 में पूछा हुआ है और 1 बार पूछा हुआ है 18 में, ठीक है। नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन ये आप पढ़ लेना भाई, कंपोजिशन ऑफ ब्लड ये पढ़ लेना, क्योंकि ये जो 2 है इनमें भी काम आएगा, आपके जो बाकी के 2 पेपर उनमें भी काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं टाइप्स ऑफ एनीमिया, ये टाइप्स ऑफ एनीमिया भी पढ़ लेना, ठीक है, एनीमिया पढ़ लेना। नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपका फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये इसी के अंदर आ गया, ठीक है, जो यहाँ भी काम आने वाला है, तो ये ब्लड वाले से सिस्टम से तो ये पढ़ना ही आपको, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, जब आप कंपोजिशन ब्लड पढ़ो तो ठीक है, तो उसके अंदर आपको हर एक जो इरिथ्रोसाइट वगैरह है उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि कई बार है डायरेक्ट भी पूछता है इसिनोफिल्स क्या होता है, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, तो उनके बारे में भी पूछता है, तो आपको पढ़ना है तो इसको डिटेल से पढ़ना है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड को है वो डायरेक्टली है वो डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ना है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से बात करता हूं मैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इससे आपका क्वेश्चन देखो शॉर्ट नोट भी बनेगा और बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें फंक्शन ऑफ बाइल, ठीक है, आपका डायग्राम और स्टमक पूछा हुआ है, फंक्शन ऑफ लीवर पूछा हुआ है, ठीक है, फंक्शन ऑफ बाइल जूस पूछा हुआ है, गैस्ट्रिक जूस पूछा हुआ है, ठीक है, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ लीवर पूछा हुआ है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं, ठीक है, ये तो 2021-25 के क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, 23 में भी पूछा आपका, ठीक है, और पहले भी पूछा हुआ है, ठीक है, 17 में भी पूछा हुआ है, ठीक है, पेनक्रेटिक जूस, ठीक है, डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डिस्कस डाइजेशन ऑफ फूड और गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, इन चीजों के बारे में ये डिटेल से पूछा हुआ है, तो आपको इसमें से क्या पढ़ना है। देखो एक तो आपको शॉर्ट नोट के लिए तैयार करना है, देखो आप स्टमक वगैरह स्मॉल इंटेस्टाइन ये तो आपका ट्रैक के अंदर याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको बड़ा क्वेश्चन के तौर पर याद करना है। यदि आप बड़ा क्वेश्चन के तौर पर याद करोगे तो छोटे शॉर्ट नोट वो बन जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट में एक इनमें आपको जो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, बाइल जूस है, इनको आपको फट के रखना है, ठीक है। बाकी का जो ट्रैक बना हुआ उसको थोड़ा स्लाइटली आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि उससे आपको शॉर्ट नोट भी बन जाएंगे और बड़ा क्वेश्चन पूछे तो बड़ा भी बन सकता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपके ये कुछ 2-3 चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, ये इनको आपको देखना है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं, ये प्रीवियस ईयर की बात हो गई एनाटॉमी की। अब मैं बात करता हूँ सेकंड पेपर की बात कर लेता हूँ, सेकंड और थर्ड की बात कर लेता हूँ। अब देखो इसमें एक चीज है, आपका जो डीएमएलटी के अंदर सेकंड और थर्ड पेपर आपके हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और क्लिनिकल पैथोलॉजी, इन पेपर में ऐसा होता है कि आपका जो क्वेश्चन सेकंड पेपर का सिलेबस है वो थर्ड पेपर में भी आता है, थर्ड पेपर का सिलेबस है वो सेकंड पेपर में भी आ जाता है, तो आपको दोनों पेपर को है फट के रखना है, ठीक है, क्योंकि इनमें है वो दोनों पेपर है वो आपस में आ जाते हैं, ठीक है। कई बार है वो सेकंड पेपर का थर्ड पेपर में, थर्ड पेपर का सेकंड पेपर में पूछता है, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन देखते हैं पहले प्रीवियस ईयर के, फिर बात करेंगे गेस पेपर की बात करेंगे। मैं बात करता हूं पहले हेमेटो और ब्लड बैंकिंग जो पेपर है उसकी बात करता हूं। देखो इसके अंदर आपको पढ़ना है कंपोजिशन फंक्शन ऑफ ब्लड, जो मैंने अभी एनाटॉमी के लिए भी आपको बताया है, ठीक है, वो यहाँ पर पढ़ना आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लड वाला, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना आपको कॉम टेस्ट,
ठीक है, क्रॉस मैच टेस्ट ये आपको पढ़नी है, कॉम टेस्ट, क्रॉस मैच टेस्ट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड ये आपको पढ़नी है, ठीक है, ब्लड ग्रुप, ठीक है, आरएच फैक्टर ये आपको पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं ब्लड कलेक्शन साइट, ठीक है, आपको और पढ़ने इसके अंदर ब्लड प्रिपरेशन, ब्लड स्टोरेज, ठीक है, ब्लड के अंदर सेल डिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है, इनको स्टोर कैसे कर सकते हैं इनको, ठीक है, ये चीज आपको पढ़नी है। नेक्स्ट एक चीज इसके अंदर 2 बार क्वेश्चन और पूछ दिया है, ठीक है, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, कैसे करोगे आप लोग, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ ब्लड सेल विद डायग्राम एंड देयर फंक्शन, ठीक है, जब आप कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ोगे तो वहां पर इसके डायग्राम भी समझ लोगे, ठीक है। देखो ये जो आपका क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है इसके अंदर, इसमें एनाटॉमी में पूछ रहा है, कंपोजिशन वाला इसमें पूछ रहा है, इसमें पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं ऑटोमेशन इन हेमेटोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल इन हेमेटोलॉजी लैब, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इसके अंदर शॉर्ट नोट में आपको पढ़ना है, लेसमान स्टेन पढ़ने हैं, ठीक है, न्यू बार चेंबर पढ़ना आपको, ठीक है, माइक्रोपिपेट पढ़ना है, माइक्रोपिपेट में, ठीक है, आपको पढ़ना ही है, ठीक है, सिकलिंग टेस्ट पढ़ना है, ओएफटी पढ़ना है, प्लेटलेट्स काउंट पढ़ना आपको, ठीक है, डीयू सिस्टम पढ़ना है, डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह ये पढ़ना है, ये शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना ऑस्मोटिक फ्रिगिलिटी पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है पीसीवी, ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है, एलिजा पढ़ना है, ठीक है, ईएसआर पढ़ना है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी के बारे में आपको पढ़ना है इसके अंदर, सेफ्टी मेजर इन लेबोरेटरी ये भी पढ़ना आपको भाई, ये याद रखना, सेफ्टी मेजर इन लेबोरेटरी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना आपको वेरियस मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन विद मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इसके लाभ हानियों के बारे में पढ़ना आपको, ठीक है, G6PD टेस्ट पढ़ना आपको, ठीक है, और आपको पढ़ना आपको ल्यूकोसाइट काउंट वगैरह वो भी आपको पढ़नी है, डीएलसी, ठीक है। नेक्स्ट आपको थर्म्बोसाइटोमिया पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है, ये पीछे एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं आपके पैथोलॉजी की भी बात कर लेता हूं, ठीक है, कि पैथोलॉजी में आपसे क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो पैथोलॉजी में आपको देखो आपको रट के रखना है, सीएसएफ हो गया आपका, ठीक है, यूरिन एनालिसिस हो गया, ठीक है, सीमेन एनालिसिस हो गया आपका, ठीक है, और आपका एक स्पुटम, स्पुटम तो बहुत कम पूछता है, देखो सीएसएफ, यूरिन और सीमेन ये पूछता है, और इनमें से मोस्टली 2 ही पूछता है, यूरिन और सीएसएफ मोस्टली रिपीटेड पूछता है, ठीक है। तो ये इन 3 को तो आपको रट के रखना है, ठीक है, तीनों एग्जामिनेशन में से एक एग्जामिनेशन शॉर्ट नोट में पूछेगा, फिजिकल, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, और बायोलॉजिकल में, केमिकल में से इनमें से कोई एक आपको पूछ सकेगा, ठीक है, शॉर्ट नोट में। यदि बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो बड़ा पूरा क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको तीनों में से एक तो फट के ही रखना है, ठीक है। देखो यूरिन एनालिसिस है, ठीक है, इसका कलेक्शन है, स्टोरेज है, ठीक है, इसको प्रिवेंट कैसे करोगे ये क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ है, ठीक है। सीएसएफ एग्जामिनेशन है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं सीएसएफ को, ठीक है, प्रिपरेशन स्टेनिंग ऑफ बोन मैरो, ठीक है, सीमेन एनालिसिस है, ब्लड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड बैंक, ठीक है, वही ब्लड कंपोनेंट्स वाले आगे इसको अलग अलग सेग्रेट कैसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिकलिंग एनीमिया, ठीक है, ये एनीमिया का मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट कॉम टेस्ट क्रॉस मैच, कॉम टेस्ट क्रॉस मैच देखो मैंने आपको सेकंड पेपर में भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं आपका ईएसआर, ठीक है, एलिसेल, ओएफटी, ठीक है, पीसीवी, एमसीवी, ठीक है, ये आपके देखो उस चैप्टर में भी आपको रट के रखना है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ये आपको 2017-18 में क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला होगा। सेल काउंट, ठीक है, सेल काउंट में एक बार याद रखना आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और प्लेटलेट्स काउंट का पूछ लेना, शॉर्ट नोट पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरेसिस, ठीक है। नेक्स्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पिपेट, ठीक है, देखो ये पिपेट है वो पूछता है भाई आपको शॉर्ट नोट में कि आरबीसी पिपेट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी पिपेट क्या होता है, तो ये फट लेना, आरबीसी पिपेट, डब्ल्यूबीसी पिपेट, प्लेटलेट्स पिपेट, ठीक है, इनका क्या काम है, ठीक है। नेक्स्ट मोनोसाइटोसिस, रेटिनोक्लोसाइटिस, ठीक है, एसिनोफिल काउंट, ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, G6PD, ठीक है, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, ये आपके जो पीछे के क्वेश्चन है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपके पीछे पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं, अब मैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूं, तीनों पेपर में से इस बेस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। साथ में एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इनका जो शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज है, बोथ लैंग्वेज के अंदर बुक है अपनी, ठीक है, इसके अंदर मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है। अब देखो मैं ओटी की बात कर लगा हूं, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के भी साथ में बता देता हूं। देखो जो आपका ओटी का बुक है, ठीक है, इसके अंदर मैंने बोथ लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है, तो इसके अंदर जो ये प्रीवियस ईयर के टोटल क्वेश्चन है वो मैंने इस बुक में ढाल रखे हैं, ठीक है। इस बुक को आप बाय कर सकते हो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से, ठीक है। ये बोथ लैंग्वेज है, इसकी एक लाइन है वो इंग्लिश में जो आपको दिखाई देगा, ठीक है, एक लाइन है वो इंग्लिश में, दूसरी लाइन उसी इंग्लिश की लाइन की हिंदी है,
फिर आपकी इंग्लिश है, फिर हिंदी है, ठीक है, ऐसे ये टाइप की हुई है। इसके अंदर ही गेस्ट पेपर दे रखा है मैंने, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में गेस्ट पेपर। तो इस बुक को पढ़ लो, ओटी वाले तो इसमें से ही बाहर नहीं जाने वाला। बुक की साइज वो भी छोटी है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो, 10 से 15 दिन के अंदर पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैं आपका जो डीआरटी है उनके बात करता हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, फिर नेक्स्ट बात करेंगे, और इसके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। इनके बाद में जो पहले इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता देंगे आपको, फिर साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस्ट पेपर बना देंगे, ठीक है। आपकी जो एग्जाम होने वाली है उससे पहले आपको प्रोवाइड कर देंगे। सेकंड चीज, अब आपके एग्जाम फॉर्म फिलअप होने वाले हैं, तो आप पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखें।